हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे पहला प्रैक्टिस सेट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के लिए। ठीक है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स दोनों मिला, फ्रैक्शंस हालांकि अलग एक चैप्टर है और डेसिमल एक अलग चैप्टर है, लेकिन इन दोनों के सवाल मिलते जुलते होते हैं और एक ही तरह के सवालात होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक साथ ही रखा है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, फ्रैक्शंस को ही जब हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस को ही जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को एक ही साथ रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत क्योंकि ये पहला आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है तो आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि न्यूमरेटर सबका सेम है। ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या होता है, अगर न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, ठीक है, जो सबसे बड़ा हर, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बराबर है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसका फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 सबसे बड़ा है तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, वो भिन्न बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, वो भिन्न बताइए जो 2/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्लास 6 के हिसाब से ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट बेसिक है, ये पहला फ्रैक्शन एंड डेसिमल का पहला एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें थोड़े से इजी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। वो भिन्न बताना है जो 2/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर इसके कौन सा हो जाएगा, इसके सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, किसी भी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो जो भी भिन्न आएगा वो सब 2/3 के बराबर ही कहलाएगा। इक्विवेलेंट, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे, सब 2/3 आएगा। 20 से कट करेंगे, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60। ठीक है, इसको कट करेंगे हम बी को, तो 3 से कट करेंगे, 3 ज़ा 6 बटा 3 ज़ा 9। सी को कट करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसको कट करेंगे तो हमारा 4 ज़ा 8 और ये 15 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा जो हो गया वो अलग हो गया, यानी कि ये 2/3 के बराबर नहीं है, 2/3 के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हेन 1/4 इज रिटन विथ डिनोमिनेटर एज 12 इट्स न्यूमरेटर इज। अगर 1/4 को अगर हम इसका डिनोमिनेटर 12 करेंगे तो हमारे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, जब 1/4 के हर को 12 के रूप में लिखा जाता है तो इसका अंश क्या होगा, अंश होता है, यानी अंश क्या हो जाएगा, तो अगर हर को 12 करना है तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी 12 होगा। और आपको पता है कि फ्रैक्शन में किसी भी भिन्न में जब हम नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना होता है, तभी हमारा ये बराबर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो नीचे तो हमारा 12 आ गया जो हमें चाहिए था, और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, तो न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, 3 आ गया, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मतलब सबसे लास्ट, कटने के बाद सबसे लास्ट में जो भिन्न बचता है उसे हम लोएस्ट फॉर्म कहते हैं, न्यूनतम रूप। ठीक है, न्यूनतम रूप में जब रहेगा तो उसके बाद वो कटेगा नहीं, फिर से डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी नंबर से, यानी कि न्यूनतम रूप कब कहलाएगा, जब उसका कॉमन फैक्टर जो है वो एक रह जाएगा, सिर्फ दूसरा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7/5, इस 7 और 5 किसी भी 1 के अलावा किसी के टेबल में 7/5 नहीं आता है, तो यही आपका आंसर हो सकता है। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और 15/20 देखेंगे तो इसमें 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि 3/4 इसका लोएस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, बी। ठीक है, सी आपका लोएस्ट फॉर्म में 13 और 33 किसी भी टेबल में नहीं आता 1 के अलावा। डी में है 27 28, ये भी किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 15/20, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5।
द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 4/5 इज़, ठीक है, वो फ्रैक्शन जो 4/5 के बराबर नहीं है, ठीक है, वो फ्रैक्शन जो कि 4/5 के बराबर नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है? 40/50, ठीक है, इसको कट करेंगे हम 10 4 40, 10 5 50, 4/5 के बराबर हो गया। इसको कट करेंगे 4 3 12 या 3 4 12, 3 5 15, ये भी 4/5 के बराबर हो गया। इसको करेंगे 4 4 16, 4 5 20, ये भी 4/5 के बराबर हो गया। और ये लास्ट वाला बचता है, ये 4/5 के बराबर नहीं है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 9 और 15 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, तो 3/5 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यदि 5/8 बराबर 20/p, देन वैल्यू ऑफ p इज़, ठीक है, 5/8 बराबर 20/p है, तो p का मान बताना है आपको। p का मान क्या होगा? तो आपको पता है 5/8 बराबर अगर 20/p है, तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 5p बराबर 20 × 8, ठीक है। और p बराबर हमें निकालना है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 × 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मालूम है कि बाद में ये कटना है, इसलिए 5 4 20 एंड 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 32। सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर्स, इनमें से कौन सा एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। इन चार में से कोई एक है जो बाकी सबसे अलग है, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबको लोएस्ट फॉर्म में देख लेंगे, कितना है? 6/8 है ये, ठीक है। तो 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, तो लोएस्ट टर्म इज 3/4। तो सबको देख लेंगे हम 3/4 कौन सा नहीं है, ठीक है। इसको कट करेंगे 4 3 12, 4 4 16, ये आ गया 3/4। इसको कट करेंगे 5 3 15 एंड 5 5 25, 3/5 आ गया, ठीक है। इसको कट करेंगे 6 3 18, 6 4 24, 3/4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सी है वो 3/5 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड, ठीक है, मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? इसका सॉल्यूशन मालूम करना है, ठीक है। 0.009 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0.01, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ए फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ए फाइंड करने के लिए ए हमेशा ऊपर होना चाहिए। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है तैयारी, उनको ये पता नहीं होगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ए का जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा? 0.009 इज इक्वल टू 0.01 इंटू ए, ठीक है। ऐसा क्रॉस किया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 1 से हुआ तो सेम वैसे ही रहेगा। अभी हमें ए फाइंड करना है, तो ए अब न्यूमरेटर में आ चुका है, तो ए यहीं पे हम छोड़ देंगे, और बाकी ये जो न्यूमरेटर में ये दूसरे साइड में इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या है? 0.009 और डिनोमिनेटर में है 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है इसको कट करने में कि कितने जीरो हम ऊपर रखेंगे, कहाँ पे ये पॉइंट जाएगा, ठीक है। ऊपर जो पॉइंट है 3 डिजिट के बाद है, नीचे का जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो एक सीधा सा सिंपल सा टेक्निक है मेरा, जिसमें आप गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेरे टेक्निक से करने पे आपका क्या है? गलती करने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, 0% चांस है कि आप गलत करो इसमें, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है, 1 2 3, और यहाँ पे है 1 2, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट के बाद किसी भी नंबर के बाद ज़ीरो अगर आप लगा दो, जैसे 0.01 है, तो आप यहाँ पे कितने भी ज़ीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0.01 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा उससे पहले नहीं लगा सकते, जैसे 0.001 कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो के बाद मैंने ये 3 डिजिट करने के लिए यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे, लेकिन क्या होगा कि हमारा डेसिमल जो है वो ऊपर भी 3 डिजिट के बाद हो गया और नीचे भी 3 डिजिट के बाद हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए डेसिमल में, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट हटा सकते हैं हम, ठीक है। अब पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसके बाद, ठीक है, पॉइंट हटा सकते हैं। अब देखिए पॉइंट हटाने के बाद क्या हो जाएगा? ये 9 से पहले 3 जीरो आ गए, 3 जीरो से भी कोई मतलब नहीं है, किसी भी नंबर से के पहले जीरो कितना भी लगा दो आप, 1 है, अगर इसके पहले आप लाख जीरो भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर 1 जीरो लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, इधर भी 2 जीरो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फाइनली आपका क्या ये फ्रैक्शन हो गया? ए इज इक्वल टू 9/10 आ गया, ठीक है।
अब ये 9/10 है तो हम इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 9 को तो ये 0.9 आ जाएगा। डिवाइड करने सबको आता है। 10 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 90 हो जाएगा और 10 9 जा 90, ठीक है। तो 0.9 हमारा सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा, कैटरीना रोड हर बाइसिकल 6.5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 8 होल 3/4 किलोमीटर इन द इवनिंग। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर ऑल टुगेदर ऑन दैट डे। कैटरीना ने सुबह 6.5 किलोमीटर और शाम को 8.5 किलोमीटर की अपनी साइकिल की सवारी की। उस दिन पूरी तरह से उसके द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाएं, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको दोनों को ऐड कर देना होगा, ठीक है। मॉर्निंग में उसने 6.5 किलोमीटर किया और इवनिंग में 8.25 किलोमीटर वो साइकिलिंग की। तो टोटल उसने कितनी साइकिलिंग की वो आपको फ्रैक्शन में ही बताना है। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछे और आंसर आपका डेसिमल में दे दे, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले आंसर देख लेना है कि आंसर किस चीज़ में है, फिर उसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसको सबसे अगर बेसिक तरीके से आप जाएंगे तो क्या तरीका है इसका, बेसिक तरीका क्या है, इसको हम 6.5 को क्या कर देंगे, फ्रैक्शन नंबर में लिखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर में तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 1 13/2 इसको लिख देंगे, प्लस इसको लिखेंगे 8 4 32 प्लस 3 35/4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 2 2 4 13 2 26 प्लस 35, ठीक है। 6 5 11 1 हासिल 1 3 2 5 1 6/4 61/4, ये सीधा सीधा आंसर आ गया है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका तो यही है, इसमें गलती होने का चांस नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और अगर फास्ट करना है तो 6.5 ये हो गया और ये 8:45 है। तो 6.5 में आप 8.5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 8 और 6 14 और 1 15 और ये 1/4 बचेगा। इसमें से हाफ जोड़ दोगे तो 1/4 बचेगा, तो वो हो जाएगा आपका 15 1/4, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो आप, तो 15 चौक 60 और 1 61/4 ऐसे भी आंसर आ सकता है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, 6.5 प्लस 8.5 कितना हो जाएगा, 15, और 8.5 में से इसमें से माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा, ठीक है। तो 15 1/4, जब इसको फ्रैक्शन नंबर में चेंज करोगे तो 61/4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, टेक्निक भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बेसिक तरीके से प्रैक्टिस करो और जब ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल जब खत्म होने वाला होगा तब तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर फास्ट करने की कोशिश करो, अपना टाइम रिड्यूस करने का, ठीक है। तैयारी करने का एक ही तरीका है, पहले आप बेसिक तरीका सीखो कि बेसिक तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिक्स आपको बिल्कुल आना चाहिए, बेसिक आएगा तभी आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट से आप स्टार्ट करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो अभी आप बेसिक सीखो, ठीक है। बेसिक के बाद जब बेसिक सीखने के बाद आप शॉर्टकट बहुत ईजिली सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ये अपने को नहीं पता है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है लेकिन मालूम नहीं कितने पार्ट्स में है। इफ़ 16 ऑफ द पार्ट्स, अगर उन पार्ट्स में से 16 अगर हम ले लेते हैं, सो फॉर्म रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/4, ठीक है। अगर हम इसमें से 16 ले लेते हैं तो वो 1/4 के बराबर है, टोटल के 1/4 के बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द रेक्टेंगल हैज बीन डिवाइडेड। तो आप बताइए कि टोटल कितने भाग में इस रेक्टेंगल को बांटा गया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक आयत को कुछ समान भागों में विभाजित किया गया है, यदि बनाए गए भागों में से 16 भाग 1/4 का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 16 भाग को अगर लेते हैं तो ये 1/4 होता है, किसका, टोटल का 1/4 है, ठीक है। तो उन भागों की संख्या ज्ञात करें जिसमें आयत को विभाजित किया गया है, ठीक है। तो अगर 16 जो है वो टोटल, मान लो कि टोटल टी पार्ट्स हैं, अगर टोटल का 1/4 जो है वो 16 है, ठीक है। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 16 × 4 यानी कि 64 पार्ट्स हैं। टोटल हमारे कितने पार्ट्स हैं, 62 पार्ट्स हैं। तो सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के, और अच्छे लगे तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि और भी इसी के जैसे क्वेश्चंस और आते रहें और धीरे धीरे इसका जो स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता जाएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट था इसलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के, ठीक है। अगर पसंद आया आपको वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।